आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे, तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा। ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे, कुछ मित्र टीका टिप्पणी भी करते थे। अभी भी एक मैं बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी इथेनॉल को बदनाम करने के लिए कोशिश कैसे होती है। हमारे नागपुर की देवेंद्र गावंडे है, लोक सत्ता के संपादक, उनने मुझे फ़ोन किया कि मेरी जीप गाड़ी बिगड़ गई। मैकेनिक के पास लेकर गया तो उसने कहा कि गाड़ी जो है ये इथेनॉल डालने के कारण बिगड़ी है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है कि डीजल पर है? तो बोले डीजल पर है। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते, तो बिगड़ी कैसे? वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है, वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है, उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटो, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे, तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा। ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे, कुछ मित्र टीका टिप्पणी भी करते थे। अभी भी एक मैं बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी इथेनॉल को बदनाम करने के लिए कोशिश कैसे होती है। हमारे नागपुर की देवेंद्र गावंडे है, लोक सत्ता के संपादक, उनने मुझे फ़ोन किया कि मेरी जीप गाड़ी बिगड़ गई। मैकेनिक के पास लेकर गया तो उसने कहा कि गाड़ी जो है ये इथेनॉल डालने के कारण बिगड़ी है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है कि डीजल पर है? तो बोले डीजल पर है। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते, तो बिगड़ी कैसे? तो बहुत इसके खिलाफ अपप्रचार करने की कोशिश भी की, पर 22 लाख करोड़ का देश का इंपोर्ट है। अब ये इंपोर्ट कम करने का जो हमने संकल्प किया था, धीरे धीरे गैस भी देश में पैदा होगा, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव भी तैयार होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पॉपुलर हो गई। मैंने पहली गाड़ी जब लॉन्च की थी तो मुझे एक प्रसिद्ध पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो गडकरी साहब धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? एक भी गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही, इलेक्ट्रिक मशीन आ रही, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है मेरे घर पर, और अब फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर भी आ रहा है। मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर आयशर कंपनी का है, मुझे ये शौक भी है ये सब प्रयोग करने की। वो डीजल और CNG पे चलता है, 1 लाख रुपए की बचत है साल की। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये सपना पूरा हो रहा है। और इस देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता, और बिटुमिन दाता नहीं, अब वो हवाई ईंधन दाता, और हवाई ईंधन दाता नहीं तो अब हाइड्रोजन दाता भी बन रहा है। और जल्दी ही नागपुर में एक हाइड्रोजन का पंप और हाइड्रोजन पर चलने वाली 2 बसेस, इसका पायलट प्रोजेक्ट एक 3 महीने में हम नागपुर में शुरू करेंगे, ताकि नागपुर की जनता पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा और जनता हाइड्रोजन के बस में बैठ के राउंड लगाएगी। वो दिन अब दूर नहीं। It is one of India's most familiar hatchbacks, a classic Indian workhorse. But under the hood, a quiet revolution has just begun. Maruti Suzuki has unveiled India's first flex-fuel passenger car, the new WagonR. The company has not announced the price or launch date yet, but the unveiling marks a new chapter in India's energy transition. For years, green mobility has largely been viewed through the lens of electric vehicles. Today, another option has entered the mass market conversation. So what exactly is a flex fuel car? A regular petrol car can currently run on limited ethanol blending, but this modified WagonR can run on any blend of petrol and ethanol, from regular petrol blends to 100% ethanol. At the launch, Union Minister Nitin Gadkari called flex fuel a major opportunity for India. He said it could help reduce air pollution, cut fossil fuel import, and create a larger market for Indian farmers who produce ethanol. But building a flex fuel car is not as simple as just changing the fuel tank.
Pure ethanol is more corrosive than petrol. It also has lower energy density. That means Maruti Suzuki had to rework key parts of the engine and fuel system to make the WagonR compatible with high ethanol blends. The Flex Fuel WagonR is a part of Maruti Suzuki's larger multi-pathway strategy. The company is betting that India's road to net zero will not depend on electric vehicles alone. It will also include hybrids, CNG, compressed biogas, and alternative fuels such as ethanol. The bigger pitch is not just clean air, it is energy security. India imports a large share of its crude oil requirement. Flex fuel technology shifts part of that fuel demand from foreign oil wells to Indian farmers. Maruti Suzuki's CEO Hisashi Takeuchi said India has two major goals: cut carbon emissions and reduce dependency on imported crude oil. That is where ethanol fits in. Petroleum Minister Hardeep Singh Puri also said flex fuel technology could scale up ethanol demand and strengthen India's energy security. He said the impact will multiply when flex fuel vehicles enter the mass market segment. But mass adoption will not happen overnight. India still needs a wider network of high-blend ethanol pumps. Consumers will also need more flex fuel models, clear pricing, and real-world clarity on running costs. Still, the foundation has been laid. With the WagonR Flex Fuel prototype, India has moved one step closer to a cleaner, more secure, and farmer-backed fuel economy. The future of mobility may not only be electric, it may also be flexible.